ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो आवेदन है वो चालू हो चुका है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी किसानों को मिलना शुरू हो चुका है पैसा। सभी किसानों का इंतजार हुआ खत्म। ठीक है, अब बंद, नया आवेदन शुरू हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाकर करवा सकते हैं, किस तरीका का आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर पूरी फुल डिटेल में आज की इस वीडियो होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिलेटेड कुछ करना नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में सबसे जो पहला आप इमेज को देखिए। इस इमेज पर आपका दिख क्या रहा है? ठीक है, इस इमेज पर लिखा क्या है देखिए, सीकर जिले के 84,82,251 किसानों को मिली राहत, 92 करोड़ रुपए की मुआवजा। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाते हैं, ठीक है, आप इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन को करते हैं तो आपको कुछ नहीं करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिए, आपका किसी भी कारण से आप कोई भी उपजाऊ करते हैं, आप धान मक्का उपजाऊ, ये किसी भी तरीका का कुछ अपने खेत में उपजाऊ को करते हैं। ठीक है, उस उपजाऊ के कारण अगर किसी भी कारण से किसी भी उसका मतलब बाढ़ हो गया, आपका पानी हो गया या हवा पानी, किसी भी कारण से आपका कुछ भी आपका खेत को कुछ भी आपका जो खेत में उपजा किए चावल धान गेहूं, किसी भी तरीका का कुछ भी आपदा के कारण कुछ भी आपका नुकसान होता है, किसी भी तरीका का आपका नुकसान होता है तो उसका जो मुआवजा है आपका सरकार करेगी। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन को करते हैं, अगर आपके लिस्ट में अगर आपका नाम है तो अगर आपके कुछ भी होता है, अगर आपके कुछ भी आपके अनाज को कुछ भी आपके जो भी आप उपजाऊ किए, कुछ भी आपका आपदा के कारण कुछ भी आपका नुकसान को होता है तो उसका जो भरपाई है, जो उसका मुआवजा है, उसका सरकार करेगी। इस तरीका का इस मतलब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका एक काम होता है। और दूसरा में देखिए, दूसरा में लिखा क्या, पीछे में आपको देखिए इमेज दिख रहा है, पीछे में लिखा क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने कर प्राकृतिक आपदा और फसल हानियों का बचाव करती है ताकि मेहनत और पूंजी नुकसान से बचाया जा सके। आज ही अपने फसल बीमा कराए, स्वयं की अनिश्चित जारियों में से बचाए। ठीक है, हम आपको आगे बता दिए कि आपको कुछ भी होता है, अगर आपके फसल को कुछ भी नुकसान होता है तो अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाए, आवेदन को किए, लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको जो भी आपका नुकसान होगा तो उसका मुआवजा सरकार को देना होगा। इस तरीका का इसमें आता है। ये भी यही बोल रहे हैं कि पीछे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोटे और, ठीक है, छोटे और सीमित किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर प्राकृतिक आपदा, आगे बता दिए, प्राकृतिक आपदा या कुछ भी नुकसान, ठीक है, और फसल हानियों से बचाव करती है। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो प्राकृतिक आपदा और फसल हानियों से बचाव करती है ताकि मेहनत और पूंजी का नुकसान से बचाया जा सके। यानी उसका जो किसानों को मेहनत लगी है, उसमें जो पूंजी लगी है, उसका वो पूंजी और मेहनत उसका बर्बाद ना जाए, ये उसको सरकार के द्वारा मुआवजा को दिया जाता है। ठीक है, आज ही अपने फसल बीमा करवाए और स्वयं की अनिश्चित जोखिमों से बचाए। यानी आज ही आप फसल बीमा को करवा सकते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो फसल बीमा करवा कर अपने सुरक्षा, जो अपने किसी भी तरीका का आप उपजाऊ किए हैं, आप उसका सुरक्षा कवच को पा सकते हैं सरकार के द्वारा। आप भी किसी भी तरीका का आपका नुकसान होता है तो आपको सरकार के द्वारा उसमें आपका मुआवजा को दिया है। ठीक है, फसल बीमा योजना का आवेदन को किए, आपका लिस्ट में भी नाम है, आपका लिस्ट में भी नाम है तो बहुत सारे ऐसे किसानों को पैसा आ चुका है, बहुत सारे ऐसे किसानों का नहीं आया अभी तक। जिनका भी पैसा नहीं आया है, कब आएगा? फसल बीमा करवाए, सुरक्षा कवच पाए। फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो फरवरी से सभी के अकाउंट पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो फरवरी महीना है, ठीक है, फरवरी महीना कि अभी फरवरी आपका स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे आपका सभी जो आवेदन किए, जिनका जिनका लिस्ट में नाम है, अकाउंट पर, सभी किसानों के खातों पर फरवरी से, यानी इस महीना से आपका धीरे धीरे करके आपका सभी किसानों के जो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आप कहाँ जाकर आवेदन को आप करवा सकते हैं, कहाँ जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन को कर सकते हैं। अगर आपको भी आप किसी भी तरीका का आप खेत में कुछ भी तरह का उपजाऊ किए, किसी भी तरीका का आपको उसमें सुरक्षा करना है, अपने उपजाऊ का सुरक्षा कवच को बनाना है, सुरक्षा पाना है अपने सरकार के द्वारा, किसी भी तरीका का आपका नुकसान होता है तो आपको मुआवजा को चाहिए सरकार के द्वारा। अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को करवाना है, इस योजना का लाभ को लेना है तो कुछ आपको करना नहीं है, आपका सामने से आपका ऑनलाइन सर्विस सेंटर होगा। ठीक है, या आपका साइबर कैफे बोल सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस सेंटर को साइबर कैफे बोल सकते हैं, या आपका प्रज्ञा केंद्र हो गया। ये दोनों में जाकर आप कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट अब जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आपको बोलना है कि आपको फॉर्म को रिफिल करना है, यानी फॉर्म को भरना है। आपको वहां जाकर फॉर्म को भर दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स में बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, वो देखिए आप देख रहे हैं। सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका आधार हो गया, आधार कार्ड के बिना कोई भी चीज नहीं होगा आपका।
पैन हो गया, उसका जमीन का कागजात हो गया, आपका मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका फोटो हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, और आपका एक इमेज पर यानी आपका एक कागज पर आपका साइन हो गया। इस तरीका का यानी 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद आपको किसी भी परीक्षा केंद्र या ऑनलाइन सर्विस सेंटर में जाकर आप इस योजना को भर सकते हैं, इस योजना का आवेदन को कर सकते हैं और अपने लिस्ट में नाम को चढ़ा सकते हैं। और किसी भी तरीका का आपका नुकसान होता है, आपका किसी भी तरीका का आप उपजा की किसी भी तरीका का आपदा या किसी भी तरीका का आपका वो नुकसान को होता है, तो आपका जो भरपाई है, जो आपका मुआवजा है, वो सरकार को दिया जाएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है फसल बीमा योजना का, आप करवाना चाहते हैं तो आपको आपको आगे बता दिए, आप परीक्षा केंद्र या ऑनलाइन सर्विस सेंटर में जाकर आप करवा सकते हैं। आज इस योजना का जो लाभ है, आप इस योजना का लाभ को उठा सकते हैं।